हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर था हमारा 7 सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास को हमने फेस कर लिया था। आज हम बात करेंगे रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी मीन्स क्या है हमारा? अगर हमारे पास कोई इस तरीके की बॉडी है और ये पार्टिकल हैं, अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेस होके इधर आ जाएगी और ये पार्टिकल इस तरीके से होंगे। अगर इन पार्टिकलों का डिस्प्लेसमेंट ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ऐसी बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी। कहने का मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के जो पार्टिकल हैं उनके डिस्प्लेसमेंट में कोई या डिफरेंस में, जो उनकी डिफरेंस डिस्टेंस है, वो चेंज ना हो। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी relative to each other, then the body is called a rigid body. अगर हम कोई बॉडी है उसे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी के जो पार्टिकल हैं उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स दैट really can cause an object to flip around an axis. टॉर्क मीन्स क्या होता है? अगर कोई बॉडी है, अगर उन पर उस बॉडी पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होने लगती है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, गेट लगे होते हैं, गेट को खोलने के लिए हैंडल लगे होते हैं, तो हैंडल पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो गेट क्या होता है? एक्सिस के अबाउट रोटेट होने लगता है, खुलता है, बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब जो रोटेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। टॉर्क इज द ट्विस्टिंग, कौन सा फोर्स है? ट्विस्टिंग फोर्स है। दैट प्रोपल्स मोशन। द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड as the product of both the magnitude of the force exerting on the particle as well as the perpendicular distance from the particle's axis of rotation. It is symbolized by the letter torque. तो टॉर्क फॉर्मूला इज फॉलो। तो टॉर्क किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? सपोज दैट ये कोई बॉडी है और ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है। जब इस पर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? r। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने लगेगी। जब रोटेट हो रही है तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हो गया? टॉर्क। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? Fr। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं आगे। क्या है इसमें? अब हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ये कोई हमारी बॉडी है, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें वेक्टर r से, एंगल इसका कितना है? थीटा। तो अभी मैंने टॉर्क के फॉर्मूले के लिए क्या बताया था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम फोर्स। तो अगर हम टॉर्क की यहाँ पर बात करते हैं तो टॉर्क हमारा क्या होगा? अब देखो F है, ये हमारा ये वेक्टर r है। अब इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? F sin थीटा।
तो टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, एफ साइन थीटा इंटू आर, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस या एंड पॉइंट। अब देखो ये साइन थीटा आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारा टॉर्क भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा आ रहा है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। जब इसे ओपन करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब टॉर्क की डायरेक्शन हमें देखनी है, अब ये क्या है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो सिमिलरली जिस तरीके से हम वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करते थे उसी तरीके से करेंगे। अब देखो वेक्टर आर इधर है, तो इस तरीके से हम करते हैं, डायरेक्शन निकालनी है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा, तो राइट हैंड को फिंगर को हम वेक्टर ए की साइड करेंगे, फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर करेंगे और सेकेंड वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे। तो जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो यहाँ पे अपवर्ड इस तरीके से डायरेक्शन शो करा देंगे। अब यहाँ पर देखो वेक्टर आर ये है, ठीक है, ये वेक्टर आर और एफ इधर है, तो इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो कैसे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी डायरेक्शन, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जेड से। तो जेड की जो डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर जो होगा वो अलोंग द जेड, यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो किधर है, अलोंग द जेड एक्सिस। यहाँ पर हम बात करते हैं अब मोशन। तो मोशन आपका 3 टाइप्स में होगा, एक क्या होगा ट्रांसलेशन, एक क्या होगा रोटेशनल, और थर्ड क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की, वो सॉरी ट्रांसलेशन मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई सरफेस है और ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये किधर शिफ्ट होगा, या करके इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होगा। अगर आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। अब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं हम। रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, अगर किसी पे भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या होगी, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी। जैसे हम फैन की बात करते हैं, किसकी, फैन की हम बात करते हैं, तो फैन को अगर चालू कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, तो क्या होता है, इस तरीके से मोशन करता है और उसकी एक्सिस क्या हो जाती है, उसका मिड पॉइंट, इस तरीके से जो उसकी नीडल्स होती हैं वो इस तरीके से मोशन करती हैं, वो किसके अबाउट कर रही हैं, इस एक्सिस के। यही आपका क्या है, रोटेशन मोशन। या फिर आप कोई व्हील ले लो और यहीं पर उसे इस तरीके से क्या करो, रोटेट मोशन करो, तो ये मोशन आपका क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब इसमें क्या होगा, दोनों ही कंबाइंड हो जाएंगे, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। जैसे आप देखो, अगर कोई व्हील है यहाँ पर है किसी गाड़ी का, कुछ टाइम बाद वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँचेगा। अब वो किस तरीके से पहुँचेगा, इस तरीके से रोटेट होके पहुँचेगा। तो रोटेट होने पर उसमें कौन सा मोशन आया, रोटेशनल मोशन। और देखो ये कौन सी कवर कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है ये व्हील का, ठीक। तो उसमें क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी व्हील है या कोई भी गाड़ी है,
कोई भी गाड़ी है, अगर उसके व्हील की बात करते हैं तो व्हील में दोनों मोशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्यों? क्योंकि व्हील वो इस एक्सिस के अबाउट क्या होता जाता है? रोटेट होता जाता है, और रोटेट होने के साथ साथ वो कहाँ जाता है? आगे ट्रांसलेशन मोशन करता है। तो इस तरीके से दोनों मोशन होते हैं व्हील में। ये देखिए ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल मोशन, ये कुछ अलग लिखा हुआ है, टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी है इस तरीके से मोशन कर रही है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन में पहुंच रही है, तो दिस इज अ ट्रांसलेशन मोशन। जैसे यही है, अब ये पर्सन क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को पुल कर रहा है, फोर्स अप्लाई, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा? यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ पर आ गया, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कैसा किया? स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो मोशन हुआ वो आपका क्या हुआ? ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन, a rotational motion also known as rotatory motion is a types of motion in which all points of a rigid body maintain a constant distance from an imaginary axis and rotate in circular paths about a common axis with a common velocity। अगर कॉमन एक्सिस है, जैसे यहाँ पर है, अगर इसको हम अब इसे रोटेट कर रहे हैं तो इसके जो पार्टिकल हैं इसके अबाउट क्या हो रहे हैं? एक एक्सिस के अबाउट क्या हो रहे हैं? रोटेट। जैसे ये एक्सिस मान लो, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरीके से है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस तरीके से जाएगा 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 और ऐसे रोटेट होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर ये घूम के इधर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी? आर। तो किसी एक्सिस के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट का रोटेट होना ही मोशन कौन सा है आपका? रोटेशनल मोशन। ये देखो, जैसे बॉल है, बॉल ये क्या हो रही है आपकी? रोटेट हो रही है। इस तरीके से बॉल को घुमाओ तो क्या होती है? वो एक एक्सिस अबाउट, इमेजिनरी एक्सिस मानो, उसके भीतर एक एक्सिस है, वो इस तरीके से क्या होती है? रोटेट होती है। वो आपका क्या हो? रोटेशन मोशन। जैसे कोई लट्टू जलाते हैं रस्सी में बांध के, तो बीच में कील लगी होती है नहीं होती है? तो वो लट्टू किसके अबाउट रोटेट होता है? उस कील के। वो कील क्या है? उसकी एक्सिस हो गई। अब उस लट्टू के जो भी सारे पार्टिकल होंगे उसी कील एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन में रोटेट होंगे। अब देखो, ऐसे हाथ करके घूम जाओ ऐसे इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो गया? एक रोटेशनल मोशन हो गया। हम अब इसके अबाउट रोटेट हुए, और ये क्या होगी? एक्सिस। अब जैसे ये दे रखा है झूला, झूला घूमते नहीं घूमते हैं? अब तुमने देखा हो यहाँ पर एक कील तरीके की लगी होती है। अब ये इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं, तो इसके अबाउट इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये इसकी क्या हो गई? एक्सिस। अब देखो, इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है? सेम। जब ये इधर आएगा तब भी इसकी डिस्टेंस क्या होगी? एक्सिस से सेम। तो ये क्या हो गया आपका? रोटेशनल मोशन। अब कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो जाएगा? अगर कोई व्हील है तो व्हील क्या होगा? इस तरीके से रोटेट होकर के कहाँ जाएगा? आगे पहुंचेगा आप करके।
तो ये जो डिस्टेंस उसने स्ट्रेट लाइन पर कवर की है, तो इसकी वजह से इसमें क्या आ गया, ट्रांसलेशन मोशन। और इसके अबाउट ये रोटेट होके गया इस तरीके से, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट जो रोटेट होके गया है इस तरीके से, तो इसकी वजह से कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, क्लियर। अब है हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा, ए। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, अल्फा। क्या होगा, अल्फा। तो वी नो दैट अब आपने डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन क्या था, आर। क्या था, आर। बोथ साइड डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो क्या होगा आपका, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन ये क्या बनेगा बताओ, ये ऐसे कर लो, ये क्या बना ओमेगा, और ये क्या बना v इंटू 1 अपॉन आर। फिर से इसमें क्या करो, डेल्टा से चेंज कर दीजिए इसे। जब डेल्टा से चेंज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा v अपॉन आर। अगेन डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी क्या बना, अल्फा यहां पर, ठीक है। और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या बना, ए अपॉन आर। तो यहां से ए इक्वल टू क्या आ गया, आर अल्फा। दिस इज अ रिलेशन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। अच्छा, इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, u से। तो इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, या फिर ओमेगा नॉट लिख देते हैं। ठीक है। फाइनल क्या थी इसमें, v। तो यहाँ क्या बन जाएगी आपकी ओमेगा। यहाँ पर a था, यहाँ पर a क्या बन जाएगा, अल्फा। ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, थीटा। और टाइम तो t रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बताओ इक्वेशन क्या बन जाएंगी। अगर हम रोटेशनल मोशन में इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, बोलो यहां से क्या होगी। v की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा इक्वल टू यू की जगह ओमेगा नॉट, और a की जगह अल्फा इंटू टी। सेकेंड क्या लिखोगे, s की जगह क्या आएगा, थीटा,
इक्वल टू यू की जगह क्या आएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस ए की जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, v की जगह ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यू की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन की। किसकी? फर्स्ट इक्वेशन। ड्राइव इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। तो फर्स्ट क्या है आपकी, बोलो। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अच्छा लीनियर में क्या थी, लीनियर की बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इसको हम किस तरीके से निकालते थे, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी माइनस टाइम, यही थी। तो या फिर इस तरीके से निकाल लीजिए, a इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt। तो क्या हुआ a dt इक्वल टू dv। फिर हमने किया था बोथ साइड इंटीग्रेशन किया था, तो a dt प्लस इंटीग्रेशन dv। जब हमारा टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है u, क्या है जब टाइम हमारा t हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी v। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा at और लिमिट 0 से t इक्वल टू इसका क्या होगा v और लिमिट u से v। अब t की जगह एक बार t रखोगे तो क्या आएगा at और माइनस t की जगह 0 करोगे तो 0 हो गया, इक्वल टू v की जगह v रखोगे तो v और माइनस करके v की जगह u रखोगे तो u। तो ये क्या इक्वेशन बन गई आपकी, u को इधर ले आओ, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा सिमिलरली यहां पे भी देख लो, अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी टी का इसमें मल्टीप्लाई करो, अल्फा डी टी इक्वल टू डी ओमेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अल्फा डी टी इसका टू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। जब टाइम आपका 0 है तो इनिशियल ओमेगा क्या होगा ओमेगा नॉट। जब आपका टाइम हो गया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा अल्फा टी, लिमिट 0 टू टी इक्वल टू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा। अब देखो एक बार टी रखो, टी की जगह माइनस करके टी की जगह 0 रखो तो टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा अल्फा टी इक्वल टू ओमेगा की जगह एक बार ओमेगा रखो और माइनस करके ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट को इधर लाओगे तो क्या होगा अल्फा टी प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा। तो यही होती है फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर। अब अच्छा भैया बताओ, अब उसमें हमने क्या लिखा था, अब से लीनियर इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे ही कर रहा हूँ सीधा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या था डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या, ओमेगा डी टी इक्वल टू क्या होगा डी थीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पुट करिए यहाँ पर तो क्या होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन
डी थीटा। जब टाइम हमारा जीरो था तो थीटा कितना था, जीरो। जब टाइम हमारा टी हो गया तो थीटा क्या हो गया, थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो ओमेगा नॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी, पावर एक है तो इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक ऐड हो जाती है, डिवाइड पावर हो जाता है, तो क्या होगा अल्फा टी स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी। इसका क्या होगा थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से थीटा। अच्छा टी की जगह टी पुट करोगे तो यही आएगा आपका, माइनस करके टी की जगह जीरो पुट करेगा तो जीरो आएगा, तो क्या हो गया ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू, थीटा की जगह एक बार थीटा रखोगे, माइनस करके थीटा की जगह क्या रखोगे, जीरो, तो क्या आ जाएगा थीटा। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन, क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे बताइए, क्या लिखोगे, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। उसमें हमने लीनियर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए क्या किया था, बताओ क्या किया था हमने, डी थीटा अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करो, नहीं हाँ सही है, इसमें क्या करो डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको साथ में लिख लो, डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये आपका क्या बन गया, बोलो, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, तो क्या हो जाएगी अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। फिर से आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करोगे तो क्या लिखोगे, अल्फा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा। जब थीटा आपका जीरो है, थीटा कितना है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा नॉट। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा अल्फा थीटा और लिमिट जीरो टू थीटा इक्वल टू, इसका क्या होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट ओमेगा नॉट ओमेगा। तो इसमें थीटा की जगह थीटा रखो, माइनस करके थीटा की जगह जीरो रखोगे तो जीरो वाला टर्म जीरो, तो क्या बचेगा अल्फा थीटा, यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा और माइनस करके ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू। अब टू इसमें एलसीएम है, ले लो, तो क्या होगा अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन टू, टू का मल्टीप्लाई इधर कर दो, टू अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर को इधर लाइए तो क्या होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट्स ऑल।